ज्ञान बाद में। तो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय उदासीन अखाड़े के महंत स्वामी अद्वैतानंद जी से प्रार्थना है कि मात्र अपना आशीर्वाद कम से कम शब्दों में परम श्रद्धेय महंत अद्वैतानंद जी, क्योंकि सब लोग स्वामी जी को सुनने के लिए लायक हैं, तो कृपया जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री ब्रज बिहारी भगवान की, श्री बाल माता रानी की, सर्व संतन हरि भक्तन की जय जय श्री राधे। हमारे सम्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते हुए, पवित्र मंच को वंदन करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए इस अमृत महोत्सव, ये भक्ति और ज्ञान सम्मेलन के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हुए, अपने आप को मजबूत करते हुए, सभी संतों के अनुग्रह से हम सभी बड़े ही पवित्र आत्मा हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कृपा से सभी महापुरुषों के दर्शन दर्शन और हमको वाणी का लाभ प्राप्त हुआ। हमारे जीवन को नियंत्रण करने वाले हमारे सनातन जो वेद हैं, वेद अपौरुषेयम, वेद अपौरुषेय हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए। वेद ही, शास्त्र ही हम लोगों का नियंत्रण करते हैं। अभी हमारे आदरणीय महाराज जी लखनऊ वाले इस पवित्र उदासीन परंपरा का वाचन कर रहे थे, हम लोगों को अवगत करा रहे थे कि हम कौन हैं, हम किस परंपरा से हैं। बड़ी पवित्र परंपरा है। शास्त्र हम लोगों का नियंत्रण करते हैं, साधन करते हैं, साधते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब शास्त्र बताते हैं। लेकिन हम सब शास्त्र नहीं पढ़ सकते, नहीं उससे अर्थ निकाल सकते हैं और उसके समझ सकते हैं। इन महापुरुषों, वो जो शास्त्र का सार है, वही इन महापुरुषों के मुख कमल से निश्चित होकर के वो हमको वही अभिषिक्त करते हैं। उसी तत्व को, उसी महिमा को हम लोगों को प्रदान करते हैं। संसार में सबके लिए विधान है, सबके लिए धर्माचरण करने का शास्त्र अनुशासन करता है। प्रभु श्री राम भी, उन्होंने अनेक बार सबको बुला करके, प्रजाजन को बुला करके चर्चा किया, लेकिन एक बार भगवान ने भक्ति की महिमा, जो भक्ति और ज्ञान सम्मेलन है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु मुनि दुज पुरवासी सब आए। ये हमको क्या सिखाता है? माने घर में जो बड़े हैं, समाज में बड़े हैं, ये ऐसा समय निकालें, बैठें, सबके साथ परिचर्चा करें।
जगत की चर्चा करें, मैं कौन हूं उसकी चर्चा करें, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, वो कैसे प्राप्त हो, तो ये सब चर्चा। भगवान राम ने सबको बुलाया और कहा कि भाई आओ बैठे मीटिंग करें, चर्चा करें। और भगवान ने कहा कि देखो हम ने बुलाया तो है, लेकिन आप ये नहीं मानना, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। इतनी छूट, इतनी सरलता, राजा राम है, कोई अनीति नहीं, ऐसा नहीं तुम्हारे ऊपर भला आना ही आना है, नहीं अनीति। और राजा नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, मैं कहूं आप सुनो, आपको अच्छा लगे, आपको जमे, आप अपना हित समझें तो आप उसका आचरण करें। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें ऐसा। तो क्या करना है, तो भगवान राम ने भक्ति की चर्चा की। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, सकल सुख, संपूर्ण सुखों की खान है। भक्ति से सर्व सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन मिलेगा ऐसे नहीं। मिलने के लिए उसके लिए विशेष को करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, उन महापुरुषों की सन्निधि में बैठना पड़ेगा, सत्संग करो। बिन सत्संग न पावे, जो पुरुष, जो व्यक्ति सत्संग करेगा वो भक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए वहां कहते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, तै बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में अनुराग हो, कैसे होगा, पहले सत्संग, बिना सत्संग। भगवान की बिना सत्संग किए भगवान की कथाओं समझ में नहीं आती, लोगों को भटका देती है। अरे भगवान भी ऐसा करते, भगवान ने भी बिना सत्संग न हरि कथा। और जब तक कथा ठीक से समझ में नहीं आएगी किसी, तो हमारे अंदर जो पड़ा हुआ मोह वो दूर नहीं होगा। और मोह जब दूर नहीं होगा, बिन सत्संग न हरि कथा, तै बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद। जब तक हमारे चित्त से, मन से मोह दूर नहीं होगा, तब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग और भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रेम होने के लिए हमको भगवत कथा सुननी चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पुराने जमाने में, आजकल आप लोगों की महिमा है, माँ मंदालसा माता अपने छोटे छोटे पुत्रों को जैसे ही पुत्र बैठने लायक होते थे वैसे ही उनको ज्ञान देती। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि नाते अस्ति नाम। बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। और ऐसा बोध करके, करा करके उनको हो निवृत्ति मार्ग का पथिक बना दिया। 7 पुत्रों को, 7 बेटों को निवृत्ति मार्ग का पथिक बनाया। क्या मिला? 8वें पुत्र को जब वही ज्ञान दे रहे, तब राजा साहब ने कहा कि नहीं, तुम सबको निवृत्ति मार्ग का पथिक बनाओगे तो फिर ये राज्य कौन चलाएगा, राज्य सत्ता कौन? तब प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, ये तो माताओं की बड़ी जिम्मेदारी। माता सावित्री यमराज के पीछे पड़ गई, यमराज को अपने प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी, पीछा नहीं छोड़ा, अपने पति का जीवन दान ले लिया। ये माताओं की महिमा है, माता अनसुईया की महिमा, ये भक्ति है। तीनों देवता जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम रहे आवत नहीं। लोग जन्म जन्म तपस्या करते रहते हैं,
तपस्या में जीवन व्यतीत करते, लेकिन अंत समय में नाम भी नहीं आता, स्मरण भी, ध्यान भी नहीं। वो परमात्मा माता अनसुईया के द्वार पर आकर के तीनों बालक बने हुए गोद में खेल रहे। क्या माताओं की महिमा है। सैकड़ों सैकड़ों कथाएं ऐसे, मीराबाई की कथा, तो ये आप लोगों की महिमा। आप लोगों के आते ही देखो वो सब बीच में जो लगे थे, बॉर्डर थे, जो भी प्रतिबंध थे, एकदम छूट गए। छूटना ही है क्योंकि अभी सरकार ने महिला शक्ति संवर्धन पास किया बिल, तो तुमको तो पहले से ही सब प्राप्त है, पहले से तुमको सब प्राप्त है सृष्टि के आदि से। तो सरकार ने किया तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, उसी की पुनरावृत्ति। तो तुम्हारे आते ही पुरुष लोग तो थोड़े से दिखते हैं, तुम्हारा ही बल है, पूरा पंडाल आपसे भरा हुआ है, पूरी महिमा आपसे, आप जहां पहुंच गए भाई विजय, आपकी तो महिमा, आपकी महिमा से ही ये जगत महिमान्वित हो रहा है। कल ही हमने शाम को महाराज श्री ने ज्योत जागरण किया माता रानी का, हम सब ने दर्शन किए, भजन सुने, माता रानी का गुणगान हुआ, कितनी बढ़िया। ये तो तीर्थ हो गया, तीर्थ। महापुरुषों ने कहा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां महापुरुषों के सद्गुरुदेव भगवान के चरण पड़ जाए वो तीर्थ बन जाता है। कौन यहाँ आता था इससे पहले, कौन आया होगा, कोई नहीं, लेकिन आज सब तरफ से सारा परिवेश यहाँ आकर के प्रकट हुआ। पूज्य महाराज श्री ने आचार्य जी की महिमा, इस क्षेत्र में नानक देव जी महाराज और बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इस क्षेत्र में आए हैं, गए हैं, परिभ्रमण किए हैं। इस क्षेत्र में आचार्य जी जहाँ विराजे, वहां सैकड़ों सैकड़ों सिद्ध महापुरुष के साथ में उनका संवाद होता था, सम्मेलन होता था। ऐसा बढ़िया पवित्र क्षेत्र है, वंदनीय क्षेत्र है। तो इसलिए उस क्षेत्र में आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आप भी वंदनीय हैं, इसीलिए हम लोग उधर से आ गए। तो ये ज्यादा ना कहते हुए समय हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबको सादर वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण।